एल्म्सवर्थ गांव के एकांत में एक पुरानी कहानी की फुसफुसाहटें लोगों के दिलों में बसी थीं। गांव की सीमा से लगे भूले बिसरे जंगलों अय में एक औरत के होने की बात कही जाती थी, जिसे आज सब अगाथा शापित स्त्रियों के नाम से जानते थे। सालों पहले अगाथा गांव की एक जिंदा दिल और दयालु महिला थी। उसकी करुणा सबको भाती थी, लेकिन उसके रहस्यमय रूप और अजीब सी आभा ने लोगों के मन में संदेह भर दिया। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं कि वह जादू टोना करती है, काले विज्ञान की साधिका है। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम भय और अज्ञान से भरे ग्रामीणों की भीड़ मशालों के उजाले में इकट्ठा हुई। अगाथा को उसके छोटे से घर से घसीट कर निकाला गया और एक लकड़ी के खंभे से बांध दिया गया। आग की लपटों ने उसे निगल लिया और उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, एक चेतावनी के रूप में कि वह एक दिन लौटेगी। दशकों बीत गए, अगाथा की कहानी अब केवल बच्चों को डराने वाली चेतावनी बनकर रह गई थी। लेकिन हाल ही में एल्म्सवर्थ में फिर से कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। मोमबत्तियां असामान्य रूप से तेज जलती थीं, परछाइयां अजीब आकार लेने लगीं और कुछ लोगों ने जंगल के किनारे धुएं में लिपटी एक रहस्यमयी आकृति को देखने का दावा किया। क्रिस्टोफर, एक जिज्ञासु किशोर, इन रहस्यों की ओर जैसे खिंचता चला गया। अपने दो हिचकिचाते दोस्तों, सारा और मार्क, के साथ वह एक धुंधली रात को जंगल की ओर निकल पड़ा। तीनों के पास सिर्फ टॉर्च थी, लेकिन जल्द ही उन्हें एक अनजानी उपस्थिति का एहसास हुआ। हवा में एक अस्वाभाविक सर्दी थी और पेड़ों के बीच फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, वातावरण भारी होता गया और उनके हौसले डगमगाने लगे। तभी परछाइयां एकत्रित होकर एक आकृति का रूप लेने लगीं। कदम दर कदम वो महिला प्रकट हुई, जली हुई त्वचा और आंखों में अलौकिक रोशनी। वह अगाथा थी। उसका रूप डरावना था, लेकिन किसी तरह मोहक भी। तुम लौटे हो, वह बुदबुदाई। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी, मेरे पुनर्जन्म की भविष्यवाणी को पूरा करने। क्रिस्टोफर स्तब्ध खड़ा था, लेकिन कांपती हुई सारा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम क्या चाहती हो? अगाथा की नजरें नरम हुईं, पर उनमें गहराई बरकरार थी। मैं मुक्ति चाहती हूँ, उसने उत्तर दिया। जिस अग्नि ने मुझे नष्ट किया, वही अब मुझे पुनः जन्म देगी। श्राप तभी टूटेगा जब कोई डर से परे देख पाएगा। तीनों ने अगाथा की बातें ध्यान से सुनी, जो उन मिथकों को तोड़ रही थीं जिनमें गांव वर्षों से जी रहा था। उन्हें समझ आया, अगाथा बदला नहीं, शांति चाहती थी। एक नए संकल्प के साथ वे गांव लौटे और वहां की पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हुए अगाथा की सच्ची कहानी सबको बताई। और जैसे ही एल्म्सवर्थ ने इस पुनर्जन्म को स्वीकार किया, परछाइयां मिटने लगीं और पीछे छूट गई केवल और इस शांति और उस औरत की याद, जिसने अपने ही डर और दंत कथाओं को हराकर अमृता प्राप्त की।